हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल हरियाणा से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अशोक तंवर जो थे, जो बीजेपी के नेता थे और पूर्व सांसद थे, अब ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कल आपका 3 अक्टूबर को जिस तरह से महेंद्रगढ़ की रैली में आपके जो अशोक तंवर है ये कांग्रेस में शामिल हुए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आइए पूरी खबर समझाएंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार भी थम गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ज्यादा असर नजर आ रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, क्योंकि वहां से कुछ लोगों से मेरी बात हुई और जो बातचीत हुआ उससे यही निकल के सामने आया कि आने वाले समय में हरियाणा में बम्पर बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और इस बार बीजेपी का हरियाणा में सुपड़ा साफ होने वाला है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो बीजेपी आपकी कांग्रेस पार्टी में जो दलितों की सबसे बड़ी चेहरा है कुमारी सैलजा, उनपे जिस तरह से उनको लेकर के बयान दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा को अपमान करती है, बीजेपी का कहना था। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ही पहले के कांग्रेसी ही नेता थे आपके अशोक तंवर, जो आपके बीजेपी में जनवरी में शामिल हुए थे और जो आपके मनोहर लाल खट्टर थे वही इनको शामिल कराए थे और अपना भतीजा भी बोल रहे थे मनोहर लाल खट्टर, वही भतीजा मेन मौका पर ही चाचा को धोखा दे दिया। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि राहुल आपके अशोक तंवर जो है ये पहले कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन बीच में कांग्रेस का स्थिति हरियाणा में ठीक नहीं था, जिस वजह से ये पलटी मार के बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी में जाकर के जिस तरह से बयान दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, तो अब कांग्रेस पार्टी का दामन क्यों थामे है आपके अशोक तंवर, क्योंकि अशोक तंवर को भी समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और अगर बीजेपी के साथ रहे तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। और वैसे भी बीजेपी में अधिकतर नेता आप देखेंगे वो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस से पलटी मार मार के बीजेपी में घुसे हुए हैं। अब देख रहे हैं कि अब कांग्रेस का अच्छा दिन हरियाणा में आने वाला है, तो अब बीजेपी में से पलटी मार मार के कांग्रेस में शामिल होने में लगे हुए हैं, तो इसको कांग्रेस को भी समझना चाहिए, क्योंकि यही आपके अशोक तंवर जो है आपके बीते दिनों बयान दे रहे थे कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, कुमारी सैलजा का अपमान किया है, कुमारी सैलजा को पार्टी छोड़ देना चाहिए। ये खुद बीजेपी ही छोड़ दिए आपके जो अशोक तंवर हैं, अब ये आपका कांग्रेस का नेता बन गए हैं और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी जो अशोक तंवर थे उनको हरियाणा में दलित का सबसे बड़ा चेहरा बनाई हुई थी बीजेपी। अब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिए हैं आपके अशोक तंवर और अशोक तंवर का कहना है कि जो बीजेपी है वो किसानों के लिए कुछ काम नहीं की, हरियाणा में युवाओं के लिए कुछ काम नहीं की, और जिस तरह से बीजेपी का मतलब विरोध करते हुए नजर आए जब कांग्रेस में शामिल हुए आपके अशोक तंवर, तब आने वाले समय में देखा जाए ये कांग्रेस में रहते हैं कि नहीं। लेकिन अभी हरियाणा में कांग्रेस का अच्छा दिन आने वाला है, तो अब बीजेपी का अधिकतर जो कांग्रेस के नेता जो अधिकतर जो बीजेपी के नेता बने हुए हैं, अब वो पलटी मार के कांग्रेस में आना शुरू कर देंगे। और 3 तारीख से शुरू भी हो गया है, 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर को आखिरी चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर को थम गया है आपका हरियाणा में, और आपका 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। और इस बार सबसे ज्यादा जो चांस नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में सरकार बना सकती है, तो वहीं राहुल गांधी नूंह और मेवात से बीजेपी पर जमकर हमला बोले और जो जातीय जनगणना है उसका भी मुद्दा उठाए, ड्रग्स का मुद्दा उठाए, हम अडानी अंबानी के सहारे मोदी जी पर भी जमकर हमला बोले। तो वहीं अभी हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। उससे पहले बीजेपी का दलित का सबसे बड़ा चेहरा जो पहले कांग्रेसी ही हुआ करते थे आपके अशोक तंवर, अब वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए और इतना जल्दी शामिल हुए ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में कि अपना फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो मोदी जी के साथ ये फोटो लगाए थे उसको भी इनको चेंज करने का मौका नहीं मिला। अब जिस तरह से कांग्रेस अब का कहना है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है, तो आने वाले समय में 10 साल बीजेपी हरियाणा में राज की है और हरियाणा में किसान अलगे नाराज हैं बीजेपी से, महिला पहलवानों की नाराजगी बीजेपी को उठाना ही पड़ सकता है। आपका हरियाणा में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है कि युवा नौकरी के तलाश में दूसरे देश में डंकी के सहारे बन के जा रहे हैं, जो सही नहीं है। तो वहीं हरियाणा में नशा सबसे ज्यादा बीजेपी शासन में बढ़ावा दिया गया हरियाणा में, तो वहीं हरियाणा में जिस तरह से महिलाओं के साथ हिंसा सबसे बड़ा समस्या है, इसको लेकर के भी कांग्रेस अगर जीतती है या बीजेपी या कोई भी पार्टी वहां सरकार बनाता है तो उसको काम करना चाहिए ताकि हरियाणा का लोगों का जीवन खुशहाल हो, उन लोग को
नौकरी के तलाश में युवाओं को डंकी ना बनना पड़े। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।